नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक टाइम पीरियड के बाद 95 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और उस फंड से भविष्य में अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे भविष्य में अपनी बेटी की शादी करनी हो, बच्चों को हाई एजुकेशन दिलवानी हो। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम का नाम क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा, क्या ये गारंटीड होगा या नहीं। ये सभी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो एसबीआई की स्कीम है वह खासकर बेटी की शादी और उसकी पढ़ाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दोस्तों, आज हम जिस इस एसबीआई की स्कीम की बात करने वाले हैं, उस स्कीम ने पिछले 1 साल में 18% का रिटर्न बना कर दिया है और पिछले 3 साल में 21% का एनुअलाइज रिटर्न बना कर दिया है। और अगर हम इस स्कीम की ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 36% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बना कर दिया है। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था और अब लगभग 5 साल होने वाले हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड की एनआईबी की बात करें तो 39 रुपये 70 पैसे चल रही है। दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एसबीआई की इस स्कीम का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए शेयर बाजार की उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे इस म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है, इसलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल देख कर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करने वाले हैं वह है लमसम, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देना है जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की साइज की बात करें तो इसमें करोड़ों लोगों ने 3,244 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और लमसम में आप मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और इसमें भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.80% का होता है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इसी स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, मतलब इस स्कीम में आप 5 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। दोस्तों, अब हम इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% का मिलता है और आप 1 लाख रुपये 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुल रिटर्न मिला 5,19,174 रुपये। और अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 6,19,174 रुपये। अब अगर आप 1 लाख रुपये 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 सालों में 20% रिटर्न के हिसाब से आपको कुल रिटर्न मिला 37,33,760 रुपये। और आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 38,33,760 रुपये। और अगर आप 1 लाख रुपए को 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20% रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न मिला 94,39,622 रुपये। और अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 95,39,622 रुपये। दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको रिटर्न बता रहे हैं वह गारंटेड नहीं है, ये पूरी तरह से शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। अगर शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और अगर शेयर मार्केट गिरता है तो हो सकता है कि आपको जो रिटर्न बताया है उससे भी आपको कम मिले। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहे हैं। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।